Hello everyone, this is Ashutosh with questions from geography. Please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. I think you can see a lake or birds हैं. This is an image from Koleru Bird Sanctuary. Koleru is a bird sanctuary in Andhra Pradesh. काफी सुंदर ये लेक है. Now the question is, Koleru Lake is one of the largest freshwater lakes in India, located in the state of Andhra Pradesh, and forms the largest shallow freshwater lake in Asia. This lake is part of which of the following rivers? Krishna, Mahanadi, Kaveri, Narmada. आंध्र प्रदेश की बात है. कौन सी नदियां कहाँ पे फ्लो करती हैं? If you know the river basin system a little well, you might be able to answer this question. और दोस्तों इसका सही आंसर है कृष्णा. It originates from Mahabaleshwar mountain in the Western Ghats and its length is approximately 1400 kilometers. Koleru Lake is situated between the Krishna and Godavari rivers. Koleru Lake is a freshwater lake. आप इस लेक के बारे में जरूर पढ़िएगा. Very interesting developments happening there, especially on the size and water conservation वगैरह के context में. You should definitely be reading this about this lake. But the answer for this question is Krishna River. कहाँ पे originate करती है ये river? महाबलेश्वर mountain में, Western Ghats में. Now moving to the next question, there is a water dispute going on between Karnataka and Tamil Nadu regarding the water of which of the following rivers. ये हमेशा न्यूज में आती रहती है ये खबर. कर्नाटका और तमिलनाडु गवर्नमेंट वहां पे वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है. किस नदी के पानी को लेके? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, यमुना. कर्नाटका एंड तमिलनाडु. काफी ब्यूटीफुल नदी है. देखिए, दिस इज अ सेंचुरी ओल्ड रैंगल. काफी इशू है. द इशू स्टार्टेड क्वाइट लॉन्ग. 1892 में एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूरू एंड हैदराबाद मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1892 and 1924 was sharing water entitling lion share to तमिलनाडु. तमिलनाडु को मेजॉरिटी काफी पानी आप देख रहे हैं मिल रहा है. तो इन कंपैरिजन टू कर्नाटका इसको लेके काफी इशू हमेशा से बना रहा है, जिसकी वजह से कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया था 1990 में. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पीस जो लोग एस्पिरेशनल हैं आईएएस के लिए और बाकी और एग्जाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रॉब्लम को या ये जो समस्या है इसको काफ़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है. आप लोग ज़रूर पढ़िएगा. यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पोर्शन है जहाँ पे इस प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश की गई. इसका हिस्ट्री दिखाया गया, आप इस पॉज करके पढ़ सकते हैं. बट कमिंग टू द आंसर, कावेरी इज द आंसर जो मैंने पढ़ा भी था during the explanation. It is a perennial river flowing in Karnataka and northern Tamil Nadu, and its length is approximately 760 kilometers. Flows in the southeast and joins the Bay of Bengal. So Kaveri is the answer. With this, we move to the third question, and ये question का आंसर मैं आप लोगों से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले I asked a question on gravity dam. डैम्स को एक्सप्लेन किया था. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स, और उसमें मैंने ना धारोई डैम के ही बारे में पूछा था. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली रेंज ऑन विच द फेमस धारोई डैम इज बिल्ट. अरावली रेंज में ओरिजिनेट करने वाले रिवर जिसमें धारोई डैम बना हुआ है, आप ऑप्शंस देख के भी आंसर बता सकते हैं. गंगा, यमुना, साबरमती, ब्रह्मपुत्रा. अरावली रेंज में शुरू होती है ये नदी, यहाँ से शुरू हो रही है. साबरमती रिवर की बात हो रही है, अरावली से शुरू हो रही है, और फाइनली ये अपना वाटर डंप कर रही है. आप देखेंगे दिस इज द रीजन, और ये रिवर का बेसिन सिस्टम है. रेड कलर में रिवर बेसिन है, और फिर रिवर का फ्लो भी है मेंशन. तो आंसर है साबरमती रीजन. इट merges into the Gulf of Cambodge of the Arabian Sea. Sabarmati is the main river of Gujarat.
तो विद दिस वी कम टू द थॉट ऑफ द डे, और आज का थॉट काफी इंटरेस्टिंग है। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है कि अगर आपको अपना भविष्य प्रेडिक्ट करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको खुद ही क्रिएट कर लीजिए जैसा आप चाहते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं उसके लिए उसी पथ पर आपको अग्रसर होना पड़ेगा। तो आज का क्विज़ मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं। I'll be coming back with the next set of questions pretty quickly. Thank you for watching this. Keep learning, keep growing. Thank you so much.